नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। किसान भी इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी सरकार उनका भला नहीं कर सकती। यह कहना है पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु 2 दिन के फरीदाबाद प्रवास के अंतिम दिन आज मीडिया से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और किसान भी अपनी बात रख रहे हैं। जहां एक चुनाव की बात है तो पार्टी सभी वर्गों को साथ में रखकर चलेगी। किसान भाइयों के मन में भी अगर कोई शंकाएं हैं तो उन्हें समझा पूछा कर साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। ओम प्रकाश चौटाला के एलनाबाद चुनाव के बाद सरकार गिरने के ऐलान पर उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला के स्वास्थ्य को लेकर उनकी चिंता है। वह हमारे बुजुर्ग हैं, उनका हम सम्मान करते हैं, इसलिए उनकी राजनीतिक बात पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि चौटाला साहब को नसीहत की आवश्यकता नहीं है। इस उम्र में भी उनकी इच्छा शक्ति और जीवन को प्रणाम करते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व ने यह बेहद अच्छा निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी जिलों में जाकर 2 दिन का प्रवास करेंगे और संगठन के सबसे छोटे स्तर से लेकर जिला पदाधिकारियों से बातचीत कर उन्हें मोटिवेट कर हालात जानेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सह प्रभारी बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि वह संगठन के सिपाही हैं और समय समय पर देश भर के चुनावों में पार्टी का काम करने के लिए ड्यूटी लगाई जाती है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा की रिपोर्ट। अभिमन्यु पहुंचे हैं, आज बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ, तो किस तरीके से रहने वाले, कितना जोश करके जाएंगे? देखिए, 2 दिन के प्रवास में हमारे आदरणीय अभिमन्यु जी ने जैसे आपको बताया, हमारा इस सेक्टर 15 के कम्युनिटी सेंटर में सेक्टर 16 शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक है। जो वहाँ के हमारे बूथ हैं, 6 बूथ हैं, उनके सभी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और इतने सीनियर हमारे लीडर हैं अभिमन्यु जी, जिनको संगठन का बहुत ज्ञान है, वो हमारे उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं को संगठन के बारीकियों से अवगत कराएंगे। क्या लगता है जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा किसान आंदोलन के चलते कमजोर दिखाई दे रही है, तो उसको लेकर के किस तरीके से फर्क पड़ेगा? देखिए, किसानों का जैसे बताया गया कि किसानों के रूप में कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसानों के प्रति नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनोहर जी बहुत चिंतित रहते हैं। जब से ये कानून आया है और ये स्वैच्छिक कानून है कि जब भी कानून बनता है उसकी कुछ पालना के बाद जब लागू हो जाता है कानून, तो जो कमियां रहती हैं उनको उसको सही करने के लिए भी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया है। देखिए, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे खिलाड़ी हैं, किसी भी मैच को हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो ये चुनाव देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तो हम पूरी मजबूती से, पूरी जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को लेंगे, चुनाव को लड़ेंगे, चुनाव को जीतेंगे। और जहाँ तक अब ये तो तत्काल प्रभाव से नियुक्ति है और मानसिक स्तर पर तैयारियां लगातार एक कार्यकर्ता के नाते चलती रहती हैं और बहुत जल्द केंद्रीय स्तर से बैठकों का सिलसिला प्रारंभ होकर के और हम लोग योजना, एक रणनीति के ऊपर काम करेंगे। श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी वो चुनाव प्रभारी हैं और सभी सह प्रभारी उनके साथ मिलकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में और प्रदेश इकाई के साथ में मिलकर के हम काम करने वाले हैं। तो लगता है कि अगले सप्ताह से ही हम सब उत्तर प्रदेश में किसी न किसी रूप में सक्रिय होकर के काम प्रारंभ कर देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज टुडे।